नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में हुआ उसको हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी से और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपका जो जून मंथ है उसकी एक्सपायरी कंप्लीट हो गई है और लाइफ टाइम हाई पे एक्सपायरी आई है 18,972 पे। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप हमेशा पुट क्यों लेने की बात करते हो, पुट क्यों लेने की बात करते हो, आप कॉल क्यों नहीं लेने की बात करते। देखो, मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट समझाया है कि मैं ऑप्शन को उस तरीके से ट्रीट नहीं करता जैसे शायद आप करते हो। ऑप्शन के लिए, मेरे लिए ऑप्शन क्या है, मैं 10 रुपये का ऑप्शन या फिर 8 रुपये का, 10 रुपये से नीचे का ऑप्शन प्लान करता हूँ और उस ऑप्शन को का जो टारगेट होता है मेरा, वो 50 से 80 रुपये का होता है। सिंपल सी चीज़ ये है, मैं इस तरीके से प्ले करता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए। क्या 10 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे 50 से 60 या 70 रुपये जा सकता है या नहीं जा सकता, वो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए। अब वो चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मैं मार्केट का बिहेवियर देखता हूँ, मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि वो पोटेंशियली वो चीज़ किस साइड हो सकती है। जैसे कि लास्ट एक्सपायरी पे हमने क्लियरली 18,800 की पुट पे हमने 10 रुपये 11 रुपये पे बाय करा था, 42 रुपीज़ पे उसको बुक किया था, यानी 10 का 40 हुआ हमारा। आज के दिन में मैंने आपको यहाँ पे इस जगह मैंने आपको 18,800 की पुट दी थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था। जब इसने ये स्टॉप लॉस काट दिया तो एक पॉइंट पे मैंने आपको वो पोजीशन लॉस में बुक करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि 5 रुपये की थी, वो 4 रुपये के आसपास मैंने, या 4 रुपये 40 पैसे के आसपास उसको एग्जिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस क्या था, ये पॉजिटिव बन चुका था और ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के हाई के ऊपर भी यहाँ पे निकल गया। बट जो बैंक निफ्टी था वो अपने हाई तक भी नहीं पहुंचा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने हाई तक भी नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि स्पेसिफाइड निफ्टी पे फोकस करके यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है, यानी निफ्टी को ऊपर ले जाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्या है, 18,930 के आसपास, 930 935 के आसपास निफ्टी पहुँच चुका था। अब ऊपर मेरे लिए टारगेट कितना है, अगर मैं खूब देखूँ तो 19,000 का टारगेट है, और 19,000 का टारगेट ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, ये वन वे में आ गया। बट बहुत बार क्या होता है कि मार्केट यूँ मूव करता है, फिर साइडवेज चला जाता है, फिर ये मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। तो ऊपर क्या मेरे पास पोटेंशियल था कि 10 रुपये का ऑप्शन मेरा या 15 रुपये का ऑप्शन 50 जा सकता है। चांसेस थोड़े से कम थे, क्योंकि 19,000 की कॉल भी मैंने देखी थी। 19,000 की कॉल ऑलरेडी जो मॉर्निंग में ये जो मोमेंटम आया था, 10 रुपये पहुंच चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, 19,000 की कॉल 10 से 50 तो नहीं जा सकती किसी भी रीज़न से। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि 19,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद मूवमेंट करेगा, तब जाके वो 50 जा सकती है। यानी 19,000 की कॉल में तो मैं प्ले कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं 9 रुपये की लूँगा और उसको 20 रुपये पे काटूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो 19 की अराउंड 32 33 तक गई थी, ठीक है ना। बट उसमें मेरे को कुछ ज़्यादा पोटेंशियल दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने कॉल साइड पे यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। कल हाँ, कह सकता हूँ कि कल मेरे से एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, क्योंकि कल एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मूवमेंट किए थे। कल एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी कॉल साइड की, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कॉल साइड पे लेने का। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि मार्केट गैप, एक तो गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद ये एक गैप क्रिएट कर रहा है। जाहिर सी बात है, हाई तक जा सकता है, नहीं डेफिनेटली जा सकता है। ये चीज़ मैंने आपको मार्केट एट 11 में भी बताई थी। तो ये स्लोली स्टडी ये हाई पे गया। हाई के बाद यहाँ पे आपका एक 5 मिनट का हाई मिला, ये रेड कैंडल थी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, यानी 18,800 की पुट ली। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि एज पर द पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न के हिसाब से क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, तो मार्केट ने जब जब अपने स्विंग हाई के आसपास गया था, वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिला था। इसी बेसिस पे हमने 18,800 की पुट ली थी लास्ट ट्रेडिंग, मतलब लास्ट एक्सपायरी पे। यहाँ पे भी ये ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल गया था। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए इसीलिए मैंने उस 18,500 की पुट 5 रुपये पे ली थी। और अगर ये नीचे की तरफ आ जाता तो नीचे पूरा एक गैप भी था, अगर गैप तक फिल करने आता तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती थी। आप देख रहे हो, यहाँ तक एक गैप था, डे लो का हमारा टारगेट बनता, फिर ये गैप के अराउंड तक आ सकती थी, तो 5 रुपये की अराउंड 40 रुपये तक जा सकती थी। तो वो चीज़ था, इसीलिए मैंने उसमें प्ले किया। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मैंने यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया था 1 रुपये में। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका बैंक निफ्टी पूरा प्योरली साइडवेज था।
आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा आपका साइडवेज था यहाँ पे, और निफ्टी आपका मूवमेंट कर रहा था। अब निफ्टी स्पेसिफाइड मूवमेंट कर रहा था, तो ऐसे मूवमेंट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आपके ट्रैप होने के चांसेस थोड़े से हाई होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी मैं कोई ट्रेड लेके और ट्रैप हूँ और फिर उस लॉस में कन्वर्ट हो, फिर मैं उस लॉस को रिकवर करूँ। तो उससे अच्छा ये है कि मैं ट्रेडिंग सेशन छोड़ देता हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या चीज़ हुई है, उन्होंने ये देखा कि भाई 19,000 की कॉल 5 रुपये की थी, 5 की वो 20 रुपये 30 रुपये पहुँच गई, तो वो क्यों नहीं हमने। देखो मार्केट है, अगर मार्केट में कोई ना कोई ऑप्शन कहीं ना कहीं वो जाता ही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो यहाँ पे जब ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था इस टाइम 44,300 की पुट 15 रुपये के आसपास थी, ठीक है ना। इस कैंडल पे ये 15 से सीधी 90 पहुँच गई थी, तो क्या मैं ये सोचूं कि मेरे को ये ले लेनी चाहिए थी। आप जो ट्रेड लेते हो उस पर आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और सेटअप आपका ही आपको ये बताता है कि आप कहाँ तक उस ट्रेड में सही हो या गलत हो। यहाँ पे मेरा सेटअप था कि हाँ ठीक है, मेरा मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ बायर्स को इन्वाइट किया है, हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स करके डे लो की तरफ या फिर 18,800 की तरफ यहाँ पे एक्सपायरी दे सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे सेल किया, डे लो का मेरा टारगेट था, ये स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मैंने एग्जिट कर लिया। 1 पॉइंट का ही तो लॉस हुआ मेरे को। अब मैं यहाँ पे अनवांटेड ट्रेड प्लान करूँ जिसका मेरे को टारगेट नहीं पता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो जब मेरे को कोई टारगेट नहीं पता है तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करता, सिंपल सी चीज़ है। ये पूरा मूवमेंट मिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे क्या दिक्कत है, मार्केट है, मार्केट तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। मैंने लास्ट एक्सपायरी पे 10 रुपये का ऑप्शन आपको 18,800 की पुट रिकमेंड करी थी, 40 रुपये गई वो, ऑलमोस्ट 44 रुपीज़ तक गई थी, दोबारा वो 5 की आई, फिर 40 चली गई। तो जहाँ पे क्लियरिटी दिखती है कि ये चीज़ हो सकती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज ट्रेडिंग की ज़्यादा रहती है। यहाँ पे तो ये मोमेंटम में तो ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो आधे से ज़्यादा मोमेंटम तो ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से है। अब नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ पे आप ऑप्शन बाय तो करोगे, लेकिन ऑप्शन क्या है कि उतनी तेज़ी से मूवमेंट नहीं करता। अगर आप कॉल उठा के देख लेना, आज आप 19,000 की कॉल और 19,900 18,000 की कॉल और 19,000 18,950 की कॉल और 19,000 की कॉल, इनको लगा के देख लेना, इनमें कैसा मूवमेंट आया। स्लोली स्टडी स्टडी धीरे धीरे मूवमेंट आया है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कह सकते हैं एक गेन जो मिल सकता था वो नहीं मिला यहाँ पे। तो वो चीज़ है। और मार्केट है, मार्केट में मेरे को जो हर वक्त अगर मैं सही होऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं सारे पैसे नहीं कमा लूँगा, तो मुझे भी तो लॉस होता है। अब जाहिर सी बात है, जब लॉसेस होंगे तभी तो हम सीखेंगे कि हाँ ये इस तरीके का मोमेंटम भी हो सकता है। बट लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक्सपायरी वाले दिन मैं तो नहीं खरीद सकता। अगर आपको यहाँ पे ट्रस्ट है आपको अपने सेटअप पे या अपनी नॉलेज पे, तो आप खरीदिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट लिया था, पुट का स्टॉप लॉस टिकर हुआ, मैंने एग्जिट कर लिया। सिंपल सी चीज़ ये है। कल जब डे हाई के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, तब भी बहुत सारे लोगों ने डे हाई के ऊपर बाई किया, तो उनको प्रॉफिट मिला। मैंने नहीं किया क्योंकि ये बहुत सेकंड हाफ में जाके इसने इसको ब्रेक किया। तो वो चीज़ होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ हो जाएं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, और तभी ज़्यादा के आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और मेरे लिए ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे को करनी ही करनी है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे आज कुछ कमाना ही कमाना है इस होप में कि आज शाम का दिन पॉजिटिव बंद हो या फिर कुछ कैपिटल ग्रो हो। इस तरीके का जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट हमेशा आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए बोलता रहता है। इसीलिए ऑलमोस्ट मैंने लास्ट फ्राइडे भी कोई ट्रेड नहीं किया था, सैटरडे संडे छुट्टी, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड था यहाँ पे 18,500 की पुट, उसके बाद मैंने उसको एग्जिट कर दिया 50 पैसे के लॉस पे। कल छुट्टी है, परसों मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सैटरडे संडे छुट्टी, 4 दिन छुट्टी है, तो वो इन्जॉय करूँगा ना। मार्केट जब आएगा दिखेगा कि हाँ ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टारगेट मिल रहा है, टारगेट दिख रहा है, तब ट्रेड लिया जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे को कोई टारगेट नहीं दिख रहा है। 19,000 ये जा तो सकता है, लेकिन वो जाएगा नहीं जाएगा उस टाइम नहीं लगता है ना, जब आप ट्रेड कर रहे हो। अब तो ये 19,000 हिट हो गया, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो तब ये फील नहीं आता है कि ये इस लेवल तक जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, अगर बैंक निफ्टी अगर मॉर्निंग से सपोर्ट कर रहा होता है, ये मान लो बैंक निफ्टी भी मूवमेंट कर रहा होता है निफ्टी के साथ साथ, तो फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ 19,000 की कॉल लेने के लिए, वरना इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं लगाया कि मैं यहाँ पे 19,000 की कॉल लूँ। और हायर साइड पे कॉल मैंने बोला ना, 10 रुपये के नीचे का कोई ऑप्शन ऐसा मेरे को खास मिला नहीं जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड कर सकूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो साइकोलॉजी आपको थोड़ी सी ऐसी बिल्डअप करनी पड़ेगी कि आपका जो स्ट्रेटेजी, आपके जो प्लान है, वो आपको कितना एक्यूरेटली आपको चीज़ें डिफाइन करके दे रहा है, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो चीज़ फॉलोअप में रहती है। हाँ, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे ये आपका कल क्या हुआ,
कल यहाँ पे हाई टूटा तो कह सकते हैं जैकपॉट सेटअप की एंट्री हुई, यहाँ पे हाई टूटा है, जैकपॉट सेटअप की एंट्री हुई, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप पॉजिटिव ट्रेड करोगे, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे मेरा डिसीजन नहीं है पॉजिटिव ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो वीडियो को थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा यहाँ पे। और मार्केट हमेशा खुला रहेगा। अगर आप मार्केट में ये सोच के उतरोगे कि आज ही मार्केट खुला है, इसके बाद कभी नहीं खुला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोच के आते हैं कि आज एक्सपायरी है, आज ही मेरे को बड़ा पैसा कमाना है और आज ही होना है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि फिर आपका माइंडसेट कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। आपको ये देखना है कि मेरे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ पे मेरा कम रिस्क है और रिवॉर्ड मेरे को कहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है, वो चीज़ आपकी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप हर सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो एवरी सेकंड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने मूवमेंट आने पे ट्रेड लगोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप विनर रह सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।